जब एक पत्थर किसी मूर्तिकार के हाथ में पड़ता है तो क्या होता है उसका? तो उत्तर है कि यकीनन वो मूर्तिकार उस पत्थर को एक सुंदर सी मूर्ति में गढ़ देता है, वो उसमें अपनी कला दिखा देता है। तो लेकिन क्या हर पत्थर मूर्ति बन पाता है? तो इसी चैनल मैसेज के साथ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो यही मैसेज चैनल हुआ आज कि एक मूर्ति का मुझे वहाँ उदाहरण दिया गया कि अक्सर होता क्या है कि अगर हमने डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दिया है, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या हम सिंपली भगवान की भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि हमारे अंदर से एक ही बात निकलती है कि भगवान, अब हम बोलते हैं ना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अगर हम ऐसा बोलते हैं, हम अगर अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं और बावजूद इसके हमारी लाइफ में कई इतने ट्रिगर्स और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जहां हम थोड़ा सा शेक हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे परीक्षा होती है हमारे विश्वास की कि अगर हमने डिवाइन को खुद को समर्पण कर दिया है तो हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। क्योंकि एक मूर्ति, एक पत्थर मूर्ति तब ही बन पाता है जबकि वो कंप्लीटली उस मूर्तिकार के हाथ में अपने आप को सौंप देता है। और फिर मूर्तिकार कितने छैनी हथौड़े कितना वार उस पर करता है, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक। अगर आपने मूर्ति बनते हुए देखा हो तो, या नहीं भी देखा तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि मूर्ति जब बनती है, सुंदर सा रूप उसको फाइनल टच जब दिया जाता है तो उसके एक मूर्ति को जीवंत रूप देने के लिए उसको जहाँ कर्व देने की ज़रूरत है, जहाँ उसके जो भी फेस कट बनाए जाते हैं या पूरी बॉडी बनाई जाती है, उसके वस्त्र आभूषण जो कुछ भी बनाया जाता है, तो उसमें कितना ज़्यादा उस मूर्ति उस पत्थर को कितनी चोट वो मूर्तिकार पहुँचाता है एक एक छेनी से, हथौड़े से। लेकिन वो पत्थर उफ तक नहीं करता, और जब वो उफ नहीं करता तो अ, फिर उसका हो जाता है निर्माण एक सुंदर सी मूर्ति के रूप में। और उसमें से कुछ मूर्ति भगवान का रूप धारण करती हैं, तो कुछ ऐसी मूर्ति बनती हैं जिनको कि लोग जो पर्यटन स्थल पर रखी जाती हैं, तो जिनको लोग देखकर और उनके मन को सुकून मिलता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर उन मूर्ति उस पत्थर का भी जो सोल पर्पज़ है वो पूरा होता है कि चलो मैं इस काम तो आया कि कहीं न कहीं आज मैं सबसे अलग यहाँ यूनिक फॉर्म में खड़ा हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं लोगों को हीलिंग देने के काम आ रहा हूँ। और दूसरी जो कुछ मूर्तियाँ जो भगवान का रूप धारण करती हैं, तो उनकी तो वहाँ पर पूजा ही की जाती है, हम सभी जानते हैं। तो लेकिन वो साधारण से पत्थर वो तभी भगवान की मूर्ति का रूप ले पाए, वो तभी उन सुंदर मूर्तियों का रूप ले पाए जब उन्होंने उस पत्थरों ने खुद को उस मूर्तिकार को समर्पण कर दिया। अब यहाँ प्रश्न ये नहीं उठता कि वो तो पत्थर है, उसमें जान ही नहीं है। यहाँ पर जो उदाहरण हमें दिया गया, जिस उदाहरण के माध्यम से हम अपनी सोल की ग्रोथ में इससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हम इसको तर्क का विषय बनाएं, यहाँ पर मुद्दा है कि हम कैसे इससे प्रेरणा लें, कि हम अपनी सोल ग्रोथ में इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और प्रेरणा हमें जहाँ से भी मिले, जिस भी उदाहरण से मिले, ले लेनी चाहिए। तो इतना सुंदर जो मूर्ति का उदाहरण दिया गया कि एक अदरवाइज़ यहाँ पर हम देखते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, कितने ही कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, कितने ही सुंदर सुंदर पत्थर हम देखते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे भी पत्थर होते हैं, लेकिन मूर्तिकार सिर्फ उनको चुनता है जिस पर उसकी विशेष नज़र होती है। तो यहाँ पर भी आप इसको एक सिंबल के रूप में ले सकते हैं, एक साइन के रूप में ले सकते हैं कि अगर आपके जीवन में इतनी ज़्यादा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं जो कि आपकी मनोस्थिति के अनुकूल नहीं हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जहाँ आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, तो यहाँ पर हमें समझ लेना है कि इस समय डिवाइन की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। क्योंकि वो आपको, उसने आप में वो क्षमताएँ देखी हैं कि आप एक साधारण मनुष्य से कुछ विशेष बन सकते हैं। उन्हें आपके भीतर की उन क्षमताओं का ध्यान है, वो आप में वो चीज़ देख पा रहे हैं जिस पर शायद आपका खुद का ध्यान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि मूर्तिकार की जो नज़र होती है वो बड़ी पारखी होती है, वो पत्थर में देख लेता है तुरंत कि इस पत्थर से मैं बड़ा सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ।
तो उसी तरीके से हमारे साक्षात वो डिवाइन होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं, वो उन व्यक्तियों को चुन लेते हैं जिनमें जिनकी भक्ति भी इतनी होती है कि उन्होंने इस बर्थ में या किसी पास्ट बर्थ में डिवाइन से डिवाइन का साथ मांगा हो। लेकिन वही है ना कि जब हम नया बर्थ ले लेते हैं तो जो माया का पर्दा पड़ जाता है, तो लेकिन फिर भी हमारी भक्ति जब जागृत होती है, हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो खुद के कर्म संस्कार होते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी लाइफ में जो अप्स डाउन्स आते हैं, जो भी आंधी तूफान के जैसी परिस्थितियाँ भी आती हैं, तो उस समय लेकिन हम कई बार नेगेटिव हों, उससे पहले ही यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि वो जो समय होता है, कहीं न कहीं उस समय डिवाइन की नज़र हमारे ऊपर होती है। वो जानता है कि इन परिस्थितियों से निकल कर ही मेरा ये बच्चा एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट हो सकता है। उस समय जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हों, जहाँ आपका विश्वास डगमगा रहा हो, जहाँ आप बहुत ही पेन से गुज़र रही हैं, तो यहाँ पर अगर आपने समर्पण कर रखा है, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा यहाँ पर अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा कि इस समय मेरे निर्माण का समय है। और क्योंकि यकीन मानें, उस समय आप अकेले नहीं होते हो और उस समय आप डिवाइन की ही शरण में होते हो, उस समय आप डिवाइन की ही गोद में होते हो और यकीन मानें आप पर डिवाइन की कंप्लीट नज़र होती है, क्योंकि ये जो परिस्थितियों की मार छैनी हथौड़े की तरीके से हम पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं वहाँ हमारा निर्माण हो रहा होता है। और जहाँ अगर आपने वो पेन, एक मूर्ति भी कितना छैनी हथौड़े की मार सहन करती है, लेकिन एक पत्थर, लेकिन वो उफ़ नहीं करता। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम उस पत्थर से प्रेरणा लें कि अगर हमारे ऊपर परिस्थितियों की मार पड़ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं जहाँ हमारा एक दृढ़ रूप से खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस उस समय हमें अपने उस वचन को याद करना है जो हमने डिवाइन को दिया था कि हम तुझे समर्पित करते हैं। और जब अगर हमने समर्पित किया, तो फिर नो किंतु नो परंतु, फिर कोई किंतु परंतु नहीं, फिर सिर्फ ठीक है, जो तेरी रज़ा है मैं उसमें राज़ी हूँ। क्योंकि मुझे पता है इन परिस्थितियों से निकलने के बाद जो मेरा निर्माण होगा, जो मैं निकल के आऊँगा, तो कह सकते हैं कि पत्थर से जो मूर्ति का निर्माण होगा, या जो काँच से भी जो वो एक तराश कर हीरा जो बना देगा, है ना? तो वो यहाँ पर घटना मुझे घटित होती हुई दिख रही है कि तब आप जो निकल के आते हो वो आपका वो रूप होता है, जो रूप आपने कभी अपना देखा ही नहीं। क्योंकि अक्सर हम अपनी लाइफ में हमेशा सेल्फ वर्थ इशू से ही कई बार ग्रसित होते हैं। हम अपने आप को कभी वर्दी नहीं समझते। हम अपने ही आप में कितनी सारी कमियाँ निकालते रहते हैं, विक्टिम एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जहाँ पर कि आप का विश्वास डगमगा रहा है, या आप पेन और सफ़र में हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर हम अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं, तो हमें ये पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना होगा कि मैंने अगर खुद को डिवाइन को सरेंडर किया है, तो यहाँ से भी मुझे डिवाइन निकाल के ले जाएँगे। और यकीन माने जब आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, तब तक आपके अंदर वो सामर्थ्य आ चुकी होगी, वो लेसन्स आप ले चुके होंगे, जिनको लेने के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आप जिस रूप को आप पा चुके होंगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आप उन परिस्थितियों का धन्यवाद खुद करेंगे कि अगर मेरी लाइफ में वो परिस्थितियाँ ना आई होती, तो आज मैं ऐसा ना होता। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर की कितनी जो प्रतिभाएँ हैं, हमारे अंदर की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भीतर की क्षमता कह सकते हैं, जो कि एक अंदर दबी हुई हैं। जो हमारे भीतर की शक्तियाँ हैं, वो दबी छिपी हुई हैं। उनको अभी हम जान ही नहीं पाए कि हमारे अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है। और जब तक एक शेकिंग वाली एनर्जी नहीं होती ना, जैसे दूध में से मक्खन जब निकलता है, तो उसका दही जमाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, तभी वहाँ से मक्खन निकलता है ना? तो उसी तरीके से जब लाइफ शेक होती है, और उस शेक में जब आपके भीतर जो मक्खन रूपी कुछ जो विशेष चीज़ें हैं, विशेष गुण हैं, वो निकल के आती हैं। जब तक लाइफ में शेकिंग नहीं होती, तब तक आपकी जो सुषुप्त, जो आपकी प्रतिभाएँ हैं, जो आपके भीतर की शक्ति है, जो आपके भीतर की क्षमताएँ हैं, वो सुषुप्त अवस्था में होती हैं, उनका कभी विकास नहीं हो पाता। तो सज्जनों, हमारे अगर लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना है। भगवान से
क्वेश्चन नहीं करना है, बस उस समय भगवान को समर्पित कर देना है। विश्वास उसके ऊपर दिखाना है कि हाँ प्रभु, अगर आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो वो जब परिस्थिति में डालता है तो निकालता भी वही है। वो हमें ऐसे उसकी एक नज़र हमारे ऊपर ही होती है। हमें लगता है कि हम फेस कर रहे हैं, हम इससे जूझ रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम उससे जूझ सकें। जब कहते हैं ना, जब वो पानी सर पे से ऊपर गुजर जाता है तो हम कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन जब पानी सर पे से गुजर जाता है तो हमारे भीतर की जो एक करोड़ पुकार होती है ना, तो वो उस ईश्वर को आपके पास आने पर मजबूर कर देती है। तो उस समय वो ईश्वर हमें संभाल रहा होता है अंदर से। अगर वो जिस दिन हमें संभालना छोड़ देता है तो समझ लें कि हम उसी दिन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा और सबसे बड़ा हमारा समर्पण और एक इस तरह का विश्वास कि हाँ, इन परिस्थितियों के बाद जो कुछ भी होगा, एक या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें भी कुछ मेरे लिए भला छिपा है। और यकीन माने आप अगर इस समर्पण भाव में आते हैं तो इस परिस्थिति के बाद में आप जो निकल के आते हैं वो ऑसम होता है। फिर आप एक ऐसी मूर्ति बन चुके हैं जो सम्मान के योग्य है। फिर आप ऐसी मूर्ति बन जाते हैं जिसको देखकर लोगों को हीलिंग मिलती है। तो इसीलिए अगर हमें पत्थर से भी ऐसा उदाहरण मिलता है तो यहाँ हम उससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए और अपने आप को डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए कि बस मैं एक ऐसा पत्थर बन के तेरे हाथ में आ चुका हूँ प्रभु, कि जिसका निर्माण तू जैसा चाहे वैसा कर दे। तो अगर इस भाव के साथ में हम चलते हैं तो फिर हम सम्मान योग्य बन जाते हैं, हम पत्थर नहीं रहते। अदरवाइज़ कितने ऐसे पत्थर हैं जिन पर किसी मूर्तिकार की नज़र नहीं जाती। तो इसीलिए हम उस डिवाइन रूपी जो मूर्तिकार है, उस मूर्तिकार के हाथ में क्यों ना अपने आप को सौंप दें, और फिर हमारे जीवन का और हमारा जो निर्माण होगा वो यूनिक होगा, ऑसम होगा। तो इसी चैनल मैसेज के साथ नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रेरणा मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर, यानी कि आपके चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी तरीके से आप बने रहें मेरे साथ, ताकि और भी चैनल मैसेजेस के साथ में, कुछ टैरो रीडिंग्स के साथ में आप मुझसे कनेक्ट रह सकें। यहाँ से डिवाइन मैसेंजर जो चैनल है, तो यहाँ पर आप डिवाइन की गाइडेंस डायरेक्ट ले सकें। बाकी अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं टैरो के रिगार्डिंग, न्यूमेरोलॉजी चार्ट के रिगार्डिंग, या और भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या जो भी है मोडेलिटी, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते।